Hey guys, and welcome back to my channel. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. शुरुआत में हम किम ब्यूल एंड जूनसू को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि आज बेबी को टीका लगने वाला था। बगल वाली आंटी किम ब्यूल से पूछती हैं कि आखिर तुम दोनों के कितने बच्चे हैं, जिसे सुनकर किम ब्यूल वॉज लाइक अच्छा हमारे 9 बच्चे हैं। ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सभी का रिएक्शन देखने लायक था। सेम नाइट जूनसू थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया था। जूनसू जब बाहर काम कर रहा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए अपने बेबी को कुछ लड़कियों के साथ छोड़ देता है। बट वो सभी मिलकर उसके साथ क्या करती हैं ये तो आप खुद ही देख लो। So, 앞으로 다시 이러지 않을게. 응? 울지 마, 울지 마. ये सब देखने के बाद जूनसू को बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। क्लास टॉपर जब जूनसू की काफ़ी ज़्यादा बुराई कर रही होती है तो ये सब सुनकर किम ब्यूल उसे काफ़ी अच्छा सबक सिखाती है। एंड आफ्टर दैट पूरे क्लास के सामने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करा के करके वहाँ से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम जूनसू को देखते हैं जिसे कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है एंड एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करता है। वापस आने के बाद जूनसू देखता है कि उसके घर के बाहर किम ब्यूल उसका वेट कर रही है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे किम ब्यूल के डैड आकर जूनसू को अपने साथ ले जाते हैं एंड उससे कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए तुम्हारा थैंक यू। किम ब्यूल के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और तो और कभी कभी तो वो टीचर से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती थी जिनका आंसर खुद टीचर के पास भी नहीं होता था, जिस वजह से सभी टीचर उससे दूर भागने लगे। यहाँ तक कि क्लास के सभी बच्चे भी उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगे, जिस वजह से मेरी किम ब्यूल ने स्कूल छोड़ दिया। बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। सो प्लीज़ मेरी बेटी का ध्यान रखना। एंड आफ्टर दैट फाइनली यहाँ पे जूनसू पहली बार किम ब्यूल का दिया हुआ लेटर पढ़कर काफ़ी स्माइल करता है एंड देन खुद से कहता है कि क्या यही प्यार है, जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक हाँ यही प्यार है। अंदर जाने के बाद जूनसू अपने मॉम एंड डैड की फ़ोटो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोता है क्योंकि वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। 보고 싶어. नेक्स्ट मॉर्निंग जूनसू की मॉम घर के बाहर खड़े होकर जूनसू के आने का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे किम ब्यूल बेबी को लेकर बाहर आती है, जिसे देखकर जूनसू की मॉम कहती हैं कि आखिर ये किसका बच्चा है, जिस पर किम ब्यूल कहती है कि इस घर के मालिक का और किसका, जिसे सुनकर जूनसू की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो जूनसू के डैड की क्या वॉट लगाती हैं क्योंकि अभी उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो बेबी किसी और का नहीं बल्कि जूनसू के डैड का है क्योंकि वो ही अपने घर के मालिक हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जूनसू को देखते हैं जो कि जॉब फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था बट सिर्फ और सिर्फ बेबी की वजह से कोई भी उसे जॉब देने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से जूनसू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अभी उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। थोड़ा बहुत सोचने के बाद एट लास्ट जूनसू चोरी करने का डिसाइड करता है और तो और वो चोरी कर भी लेता है। बट गाइस गेस व्हाट,
भागते हुए जाकर जुनसू जिस कार में बैठता है वो कार किसी और की नहीं बल्कि पुलिस की थी, जिसे देखने के बाद तो हमारे जुनसू का रिएक्शन देखने लायक था। 출발. देन नेक्स्ट सीन में हम जुनसू को लॉकअप में देखते हैं। अरे अरे, एमएक्स प्लेयर वाला लॉकअप नहीं बल्कि जेल वाला लॉकअप। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जुनसू की क्लास टीचर आकर उसकी हेल्प करती हैं एंड थोड़े बहुत पैसे देते हुए उसे आराम से घर जाने के लिए बोलती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम जुनसू को शॉप में देखते हैं जहाँ वो अपने लिए सिगरेट खरीद रहा था, बट बेबी को देखने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाता। जुनसू जब घर पहुंचता है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि फाइनली उसके मॉम एंड डैड घर वापस आ चुके हैं। डैड के पूछने पर जुनसू उन्हें बेबी के बारे में सब कुछ बताते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसे देखकर उसके डैड उसे हक कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जुनसू की मॉम को सर्दी हो जाती है, बट फिर भी वो बेबी का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जुनसू के डैड स्कूल प्रिंसिपल की क्या वॉट लगा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जुनसू को स्कूल से सस्पेंड कर दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक बच्चे का बाप है। देन नेक्स्ट सीन में हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि अचानक से बेबी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और जब ये बात जुनसू को पता चलती है तो वो अपनी मॉम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि सर्दी होने के बाद भी वो बेबी का ध्यान रख रही थी, जिस वजह से बेबी को भी इन्फेक्शन हो गया। ये सब सुनने के बाद जुनसू के डैड उसे एक जोर का चाटा मारते हैं। सेम नाइट जब जुनसू घर में होता है तो उसे वहाँ पे उसकी मॉम की एक डायरी मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि उस डायरी को पढ़ने के बाद जुनसू को पता चलता है कि उसकी मॉम भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करती हैं जितना वो अपने बेबी से करता है। आफ्टर दैट जुनसू अपनी मॉम के पास जाकर उनसे आज के लिए माफ़ी मांगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसे बाहर बैठे हुए देखते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसका दोस्त उससे मिलने आता है एंड गाइस गेस व्हाट, नहीं पता? कोई बात नहीं, तो मैं बताती हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस बेबी का रियल डैड और कोई नहीं बल्कि जुनसू का यही फ्रेंड है। ये सब जानने के बाद जुनसू अपने दोस्त पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। जुनसू का फ्रेंड कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक अच्छे से घर में पढ़ लिख कर बड़ा हो, ना कि मेरे जैसे, क्योंकि मेरे पास तो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम जुनसू को देखते हैं जो कि बेबी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि अब वो बेबी जुनसू के पास नहीं बल्कि अपने रियल डैड के पास है। स्कूल जाने के बाद जुनसू आज पहली बार किम्ब्यूल के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है, जिसे देखकर किम्ब्यूल भी काफ़ी हैप्पी हो जाती है। सेम नाइट जब वो दोनों साथ में बैठे होते हैं तो किम्ब्यूल जाकर उसे बेबी से मिलने के लिए कहती है क्योंकि उसे भी पता था कि अभी जुनसू बेबी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। बट ये सुनने के बाद तो जुनसू उल्टा किम्ब्यूल पे ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसी बेबी की वजह से वो पहले ही कई बार मुसीबतों में फंस चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग किम्ब्यूल जाकर जुनसू को बताती है कि कल हमारा बेबी कोरिया छोड़कर फॉरेन जा रहा है क्योंकि उसे एक फॉरेन कपल ने अडॉप्ट कर लिया है। जुनसू का फ्रेंड अपने बेबी से कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हें बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, सो प्लीज़ फॉरेन जाकर हमारे बारे में सब कुछ भूल जाना एंड अपनी न्यू लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करना। वहीं बाहर से ये सब सुनकर जुनसू भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम सभी को एयरपोर्ट में देखते हैं जहां वो सभी बेबी के दूर जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जुनसू को बाइक में देखते हैं जो कि काफ़ी स्पीड में बेबी से मिलने आ रहा था। काफ़ी देर तक भागम भागी एंड पकड़म पकड़ाई करने के बाद भी जुनसू बेबी तक नहीं पहुंच पाता, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है।
देन नेक्स्ट सीन में हम सभी फ्रेंड्स को बेबी के साथ देखते हैं, जहां वो सभी साथ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। इसका मतलब उन्होंने मिलकर बेबी को फॉरेन जाने से रोक लिया। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद एट लास्ट किम ह्यूल जानबूझकर उन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है। एंड आफ्टर दैट जुनसू के साथ कुछ ऐसा करते हुए वहां से भाग जाती है, जिसे देखने के बाद जुनसू भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है। वैसे मुझे तो लग रहा था कि वो किम ब्यूल पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, बट वो तो स्माइल करता है। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि हंसा तो फंसा। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब जुनसू पैदा हुआ था तब उसकी मॉम ने भी उसे उसके डैड के घर के सामने छोड़ दिया था, क्योंकि तब वो हाई स्कूल की सीनियर स्टूडेंट थी। एंड गाइस गेस व्हाट, आई नो दैट यू डोंट नो, सो लेट मी टेल यू। तो इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.